भारत के राजाओं की कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, मगर आम तौर पर इनकी रानियों की कहानियाँ आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। मगर रानियों के बारे में इतना ज़रूर जानते हैं कि कौन सा राजा किस रानी से कितना प्यार करता था। मगर मुग़ल काल में एक ऐसी रानी गुजरी है, जिस रानी की कहानी आज हम आपको बताएंगे, जिसने पर्दे के पीछे से हिंदुस्तान पर राज किया और मुग़ल राज की सबसे ताकतवर रानी मानी जाती है। इनका नाम था मेहरुन्निसा। इसके बाद जहांगीर ने इसको नाम दिए। पहले इसको नाम दिया नूर महल, फिर इसके बाद इसको दूसरा नाम दिया नूर जहां। फिर भी इसको अच्छा नहीं लगा, इसके बाद इन्होंने दिया बादशाह जहां। इन नामों की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। इन नामों के भी मतलब थे नूर महल, महल की खूबसूरत महिला, नूर जहां, दुनिया की खूबसूरत महिला। आओ अब शुरू करते हैं इस महिला की कहानी। इस महिला की तकदीर से ही सब कुछ है, तकदीर ने ही सब कुछ बनाया, तकदीर से ये कहां से कहां पहुंची और ये तकदीर का ही सब कुछ खेल था। इस महिला की कहानी शुरू होती है ईरान से। ईरान में ही इसके माता पिता रहते थे। इसके दादा एक अच्छी पोस्ट पे थे, ईरान के खुरासान में गवर्नर हुआ करते थे। इनके पिता मिर्ज़ा गियास बेग और माता अजमत बेगम थी। ये दोनों काफ़ी पढ़े लिखे थे। इनकी फ़ारसी में बड़ी अच्छी पकड़ थी और फ़ारसी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उस वक्त हिंदुस्तान काफ़ी तरक्की पे था। अकबर के दरबार में काफ़ी दूर दूर से लोग काम की तलाश में आते थे। इन्होंने भी फैसला किया कि हम भी हिंदुस्तान जाएंगे और वहाँ पे काम की तलाश करेंगे। ये सारा परिवार ईरान से अफ़गानिस्तान के कंधार की तरफ होता हुआ लाहौर की तरफ निकला, लेकिन ये जैसी ईरान से निकले कंधार के बीच में इनको लूट लिया गया। इनका सारा सामान लूट लिया गया। इनको कंधार में रुकना पड़ा और इनके पास हालात बहुत ख़राब थे, ना कुछ खाने को ना पीने को, और बहुत बुरी हालत थी ये, क्योंकि लुट चुके थे। और अजमत बेगम गर्भ से थी। तभी कंधार में इनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। बेटी का नाम इन्होंने मेहरुन्निसा रखा। इनका जन्म कंधार में सन 1577 ईस्वी को होता है और यही आगे चल के नूरजहां बनती हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया था। फिर ये कंधार से लाहौर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इनके साथ इनका दोस्त बन जाता है काफ़िले में। वो इस परिवार की काफ़ी मदद करता है। उसका नाम होता है मलिक मसूद। मलिक मसूद एक व्यापारी होता है और इस परिवार की काफ़ी मदद करता है। मलिक मसूद इनको लाहौर के रास्ते दिल्ली लेके आता है। दिल्ली लाके इन्हें किसी तरह अकबर से मिलाता है। अकबर इनकी काबिलियत को देख के इन्हें नौकरी दे देते हैं और इनको सरकारी कारखाने में नौकरी मिल जाती है। फिर क्या था, ये दिल्ली में काम करने लगते हैं। मिर्ज़ा गियास बेग अपने बच्चों को काफ़ी पढ़ा लिखाते हैं। इनके बच्चों की परवरिश महल में ही होती है और ये काफ़ी पढ़ लिख जाते। जब नूरजहां 17 साल की थी तो 1594 में इनका निकाह अली कुली इस्तजलू से हो जाता है, जिसको उपाधि शेर अफगान की थी। पहले इन्होंने दरबार में काम किया, फिर ये पश्चिम बंगाल के जमींदार बन गए। मेवाड़ के राणा के साथ युद्ध के दौरान इन्होंने अच्छा कार्य किया। फिर इन्हें राजकुमार सलीम ने इनको शेर खान की उपाधि दी। इनके एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम इन्होंने लाडली बेगम रखा। 1607 में एक विद्रोह के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 1607 में कुतुबुद्दीन खान कोका को शेर अफगान खान को दरबार में भेजने का निर्णय दिया जाता है। इसी बीच घबराहट में ये कुतुबुद्दीन खान कोका को खंजर मार देते हैं और इस तरह उनके आदमी इनको मार डालते हैं। कुतुबुद्दीन कोका जो घातक रूप से घायल हो गए, वो रात में मर गए। बहराम शक्का मस्जिद परिसर में शेर अफगान खान और कुतुबुद्दीन का मकबरा है। ये वही मकबरा है। अली कुली की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा और उनकी बेटी लाडली बेगम को शाही हरम में भेज दिया गया, जहां उन्होंने रुकैया सुल्ताना बेगम की दासी के रूप में काम किया और उनकी सेवा की। ये 4 साल उन्होंने अपने कुछ इस तरह बिताए। रुकैया सुल्तान बेगम की दासी के साथ साथ उन्होंने अपने 4 साल इस तरह बिताए कि उन्होंने पेंटिंग और कपड़ों पे पेंटिंग और चित्रकारी, नए नए फैशन का आविष्कार किया। अकबर और शहजादा सलीम की सुलह कराने में रुकैया बेगम का बहुत बड़ा रोल था। सन थी 1611 नौरोज का त्यौहार था, पारसी त्यौहार था। ये अकबर द्वारा किले में मनाया जाता था। इसमें नूरजहां सज धज के मेले में निकली। उसी वक्त
ये जहांगीर से टकराए। जहांगीर ने इन्हें जब पहली दफ़े देखा तो देखता ही रह गया, और इतनी खूबसूरत महिला उसने पहले कभी नहीं देखी। नूरजहाँ बहुत समझदार थी और जहांगीर को पूरी तरह समझ लिया। फिर क्या था, उन्होंने कुछ और अदाएं दिखाई और जहांगीर वहीं पे लट्टू हो गए और उसको पूरी तरह अपने बस में कर लिया। जहांगीर ने अगले ही दिन नूरजहाँ से अपने निकाह के लिए प्रस्ताव भेज दिया। 25 मई 1611 बुधवार 12 रब्बुल अव्वल 1020 हिजरी को जहांगीर और नूरजहाँ का निकाह हो जाता है। इन्हें जहांगीर नूर महल की उपाधि देता है, लेकिन ये उससे खुश नहीं होती हैं। फिर इन्हें जहांगीर नूरजहाँ की उपाधि देता है। इस तरह मेहरुन्निसा मलकाए हिंद बन जाती हैं। सबसे मजबूत मलका बनती हैं मुग़ल काल की। ये सबसे पहले महिलाओं पर काम करती हैं, महिलाओं के निकाह कराती हैं, बच्चियों को दान देती हैं और जो इधर उधर अनाथ होते हैं उन पे ये अपना ध्यान देती हैं। और इस तरह ये किले का महिला डिपार्टमेंट संभालती हैं। दरबार में बैठना शुरू करती हैं। पर्दे के पीछे से जहांगीर को अपनी सलाह देती हैं। सलाह वो अच्छी होती है, इनसे जहांगीर खुश होता है। फिर इन्हें जहांगीर एक खिताब और देता है, बादशाह जहाँ की उपाधि दी। अब इनकी दरबार में बहुत चलने लगती है। झरोके में भी ये आना शुरू कर देती हैं। इनके नाम के सिक्के भी चलना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ शहंशाह की मोहर और एक तरफ इनकी नूरजहाँ की मोहर लगती थी। इनको अपना पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए दरबार में एक गुट बनाती हैं। इस गुट में ये 4 लोगों को रखती हैं। पिता मिर्ज़ा गयास बेग, भाई आसफ़ खां, माँ अज़मत बेगम और चौथा होता है राजकुमार खुर्रम। राजकुमार खुर्रम इनके कब्ज़े में नहीं आता है, तो इन्होंने एक दिमाग लगाया। अपने भाई आसफ़ खां से कह के, आसफ़ खां का दामाद था खुर्रम। खुर्रम अपने ससुर जी की बात मान लेता है और इस ग्रुप में शामिल हो जाता है। नूरजहाँ के हाथ में पूरी सरकार रहती है और वो जैसा चाहती हैं वैसा होता है। इनकी पहली शादी से 2 बेटी थी, लाडली बेगम। उसका निकाह ये 1620 में जहांगीर के बेटे चौथे बेटे शेरयार से करा देती हैं। पहले ये माँ बेटी थी, अब ये सास बहू बन गई। 1625 में अपने भाई आसफ़ खां को इन्होंने लाहौर का गवर्नर बनवाया। बाद में आसफ़ खां को शाहजहाँ का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। मुग़ल काल के 2 सबसे खूबसूरत मकबरे हैं तो इन्हीं के हैं, एक इनकी भतीजी और एक इनके वालिद। नूरजहाँ ने वालिद इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया। मुमताज़ का मकबरा शाहजहाँ ने बनवाया है, ये दोनों आगरे में हैं। जहांगीर के लिए नूरजहाँ एक अच्छी सलाहकार थी और एक ऐसी बीवी थी, इसको आर्ट और कल्चर से बहुत प्यार था। जहांगीर ने अपनी बीवी के बारे में कई तारीफ़ें लिखी हैं। एक ऐसी रानी थी जिसने उस समय महिलाओं को आगे बढ़ाया। ये सब बदल गया। जहांगीर की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बीमार रहने लगे। इसी बीच 1627 को उनकी मौत हो जाती है। फिर खुर्रम बनता है शहंशाह। खुर्रम ने नूरजहाँ को महल तक सीमित कर दिया। 18 दिसंबर 1645 में लाहौर में उनकी मौत हो गई। नूरजहाँ को जहांगीर के मकबरे के करीब शादरा में उन्हें दफना दिया गया। ये उनका मकबरा है जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम आपको इसी तरह की हिस्ट्री सुनाते रहेंगे। जय हिंद।